एवरीवन, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। और मेरे हाथ में देखिए अभी क्या है, ये मैंने प्रिंटेड फॉर्म में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं। ये यूजीसी नेट लेवल के पीवाईक्यूज़ हैं मिक्स्ड फॉर्म में। तो थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगी कि DSSB TGT इंग्लिश का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका जो तैयारी का लेवल है वो कैसा है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ पोएम्स बाय शेली विच वन हैज़ द वॉयज ऑफ मोटिव। ठीक है, अब इसके ऑप्शन सुन लीजिए, एडोनिस, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ओड टू द वेस्ट विंड या एलास्टर। तो आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मीनवाइल मैं अपना आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है डी एलिस्टर। क्वेश्चन फिर रिपीट कर देती हूँ, इन द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ पोएम्स बाय शेली विच वन हैज़ द वॉयज ऑफ मोटिव। ये क्वेश्चन का आंसर है एलिस्टर। सेकेंड क्वेश्चन इज, in Sydney's sonnet sequence, Astrophel and Stella, the final sonnet 108, जो उनका फाइनल सोनेट 108 था, उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो इसका जो इसके ऑप्शंस हैं, ब्रिंग्स नो रिजोल्यूशन, एंड्स इन जॉय, ब्रिंग्स अ डेफिनेट रिजोल्यूशन, प्रोमिसेस अनदर सोनेट सीक्वेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रिंग्स नो रिजोल्यूशन। ठीक है, 108 एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, सोनेट नंबर 108 की बात है और इसका आंसर है ब्रिंग्स नो रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश राइटर्स अपोज द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1643। ठीक है, 1643 का लाइसेंसिंग एक्ट, इसके बारे में आपको पता ही होगा। अब इसमें आप एक राइटर है, उन्होंने बहुत फेमस वर्क एरोपैगिटिका लिखा था, जो कि किसका वर्क है, अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करिएगा, और वरना मैं आंसर बता देती हूँ। ऑप्शंस पहले सुन लीजिए, जॉन मिल्टन, थॉमस ब्राउन, एंड्रू मार्वल या अब्राहम काउले। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन हु इज़ द वन हु अपोज द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1643। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लेम्ड आई हैव नॉट पब्लिश्ड अ सिंगल पेपर दैट इज़ नॉट रिटन इन अ स्पिरिट ऑफ बेनिवोलेंस एंड विद द लव ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, अब इसके ऑप्शन सुन लीजिए, पोप, ड्राइडन, स्विफ्ट, एडिसन। अब ज़्यादातर लोग इसको अलेक्जेंडर पोप से मैच करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि पोप के लिए कहा भी जाता है कि ही वॉज पेपर सेविंग पोप। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अलेक्जेंडर पोप के लिए स्टेटमेंट दिया था किसी फेमस पर्सन ने, पेपर सेविंग पोप, क्योंकि पोप बहुत ही शॉर्ट में बहुत सारी बातें कर देते थे। जैसे हम लोग हिंदी में मुहावरा बोलते हैं ना, गागर में सागर, बहुत थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बोलना। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडिसन। ठीक है, क्वेश्चन फिर रिपीट कर देती हूँ, आई हैव नॉट पब्लिश्ड अ सिंगल पेपर दैट इज़ नॉट रिटन इन अ स्पिरिट ऑफ बेनिवोलेंस एंड विद द लव ऑफ मैनकाइंड। ये लाइंस किसने बोली थी, तो ये लाइंस हैं एडिसन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटैगनिस्ट राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट ओनली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे। अब इसमें प्रोटैगनिस्ट पूछा है कि कौन है जिसने कोई लेटर लिखा था अपने पार्टनर को बताने, अपनी सच्चाई बताने के लिए, बट वो लेटर जो है वो खो जाता है, और वो किस दिन पता चलता है, वेडिंग डे के दिन वो लेटर मिलता है। अब इसमें ऑप्शन सुन लीजिए, बादशीबा, ल्यूसेटा, स्यू या टेस। तो इसका करेक्ट आंसर है टेस द अबरविलिस करके जो वर्क है उसमें टेस उसकी प्रोटैगनिस्ट है। उसके साथ में बहुत कुछ होता है, अप्स एंड डाउन्स। आप ये नॉवल क्या, इसका समरी पढ़ लीजिए, इसके कैरेक्टर्स पढ़ लीजिए, आंसर बन जाते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an age of pressurized happiness we sometimes grow insensitive to subtle joys, the italicized words are an example of। अब इसमें देखिए लिटरेरी फॉर्म्स जो हैं पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, ट्रांसफर्ड एपिथेट है इसमें, या सिमिली है, या मेटाफर है, या हाइपरबेटन है। इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्राहम ग्रीन्स ब्राइटन रॉक हेल इज़ मर्डर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राइटन रॉक विच इज़, ब्राइटन रॉक क्या है। ठीक है, इसके ऑप्शन सुन लीजिए, अ काइंड ऑफ शुगर कैंडी, अ फॉर्म ऑफ ग्रेनेड, अ बैटन, अ काइंड ऑफ रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर है अ काइंड ऑफ शुगर कैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पोएट अमंग दिस ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्डन जनरेशन ग्रुप ऑफ पोएट्स। अब देखिए जनरेशन पूछ ली गई है, स्पेशली ऑर्डन जनरेशन। ऑप्शन सुन लीजिए, स्टीफन स्पेंडर, एलियन ल्यूइस, सिसिल डे ल्यूइस, मॉइस मैकनीस। तो इसका करेक्ट आंसर है एलन ल्यूइस। रिमेनिंग आर द ग्रुप ऑफ पोएट्स हु बिलोंग टू द ऑर्डन जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लॉर्ड ऑफ लाइज विच कैरेक्टर कम्स टू रियलाइज दैट द बीस्ट इज एक्चुअली द इविल इनसाइड द बॉयज देमसेल्फ एंड इट इज़ दैट विच इज़ ब्रेकिंग थिंग्स अप। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिया करिए। ऑप्शन है जैक, साइमन, रॉजर या रैल्फ।
तो इसका करेक्ट आंसर है साइमन. साइमन इज द बॉय हु फाउंड इट, हु रियलाइजेज दैट बीस्ट इज एक्चुअली द इविल इनसाइड दोज बॉयज़. ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है ये स्टोरी बेस्ड है. कुछ जो बॉयज़ होते हैं वो एक आइलैंड पे खो जाते हैं, गुम जाते हैं, और उनके स्ट्रगल के बारे में है, किस तरह से वो लोग चीज़ें मैनेज करते हैं. इसके बारे में भी क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा. विलियम गोल्डिंग का वर्क. नेक्स्ट इज विच टेक्स्ट exemplifies द एंटी विक्टोरियन फीलिंग प्रिवलेंट इन द अर्ली 20th century. ठीक है. Which text amplifies the anti-Victorian feeling prevalent in the early 20th century? देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, नेट लेवल का है, तो आई डोंट थिंक ये DSSB में पूछा जाएगा, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये इम्पॉर्टेंट. वॉट इवेंट अलाउड मेन स्ट्रीम ब्रिटिश थिएटर कंपनीज टू कमीशन एंड परफॉर्म वर्क दैट वॉज पोलिटिकली, सोशली एंड सेक्शुअली कंट्रोवर्शियल विदाउट फियर ऑफ सेंसरशिप? इसके ऑप्शन सुन लीजिए. द अबॉलिशन ऑफ लॉर्ड चैम्बरलिन्स ऑफिस इन 1968. बी द इलीगल परफॉर्मेंस ऑफ वर्क्स बाय हॉवर्ड ब्रेंटन एंड एडवर्ड बॉन्ड. सी द कोलैप्स ऑफ लिबरल ह्यूमनिस्ट consensus in the late 1960s. D a combined appeal to the Queen by a group of London dramatists. इसका जो करेक्ट आंसर है द अबॉलिशन ऑफ लॉर्ड चैम्बरलिन्स ऑफिस इन 1968. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वाइफ ऑफ बाथ फिलोसफी ऑफ मैरिज शोज दैट शी. वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इनका, चौसर का, कैंटरबरी टेल्स का, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा. इनका ऑप्शन सुन लीजिए. इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन विद कीन अवेयरनेस ऑफ हर ओन राइट्स. बी टेंड्स टू से वन थिंग एंड डू द ऑपोजिट. सी केयर्स ओनली फॉर प्लेजर नॉट फॉर राइट एंड रॉन्ग. डी ट्रस्ट थॉट टू मच इंस्टेड ऑफ फीलिंग. तो इसका करेक्ट आंसर है इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन विद कीन अवेयरनेस ऑफ हर ओन राइट्स. Next question. Which of the following characters is killed in Chinua Achebe's Things Fall Apart in conformity with an African tribal custom? तो कस्टम के अकॉर्डिंग किसको मार दिया जाता है? सीधी सी बात ये पूछी गई है. अब ऑप्शन सुन लीजिए. ओकोनकोवो, ओबेरिका, इकमेफ्यूना या नुवॉय. तो इसका करेक्ट आंसर है ओबेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, We will do it. I tell you, we will do it. The repetition of a phrase is. बार बार सेम फ्रेज को रिपीट करने को क्या कहते हैं पूछ रहे हैं. ऑप्शन इज एंटीफ्रेसिस, डायाकोप, एपोसियोपेसिस, एन्यूमेरेशियो. तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीफ्रेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट इज एसोसिएटेड विद द अर्थ? तो अर्थ से कौन सा कैरेक्टर रिलेटेड था? फर्डिनेंड, एरियल, कैलिबन या प्रॉस्पेरो. इसका करेक्ट आंसर है कैलिबन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बेकन अटेम्प्टेड अ प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ द एंटायर फील्ड ऑफ लर्निंग बाय एनालाइजिंग द प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल्स टू इट्स एडवांसमेंट. आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग चॉइसेस द वन दैट ही डिड नॉट मेंशन एज एन ऑब्स्टिकल. तो इनमें से कौन है जो उन्होंने एज एन ऑब्स्टिकल मेंशन नहीं किया, बाकी यानी कि रिमेनिंग ऑब्स्टिकल होंगे. तो ऑप्शन आर रेटोरिक, बी मेडिवल स्कॉलेस्टिज्म, सी इंडक्टिव मेथड, डी स्यूडो साइंसेस. तो इसका करेक्ट आंसर है इंडक्टिव मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चार्ल्स डिकन्स कैरिकेचर्ड यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद टेलिंग डायरेक्टनेस इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ. पॉल डॉम्बे, थॉमस ग्रैडग्रिन, फिलिप पिरिप या हैरोल्ड स्किम्पोल. तो इसका करेक्ट आंसर है थॉमस ग्रैडग्रिन. नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स विल नॉट बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड. थिएटर ऑफ एब्सर्ड से भी क्वेश्चन आते रहते हैं. इसका ऑप्शन सुन लीजिए. जीन जेनेट, बी जीन गेराडॉक्स, सी सैमुअल बेकेट या डी यूजीन यूनेस्को. तो इसका देखिए, बेकेट और यूनेस्को और जेनेट ये तीनों ही इसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड को बिलोंग करते हैं. ये जो जीन ग्रेडॉक्स है ये इसको नहीं बिलोंग करते. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन ग्रेडॉक्स. नेक्स्ट इज, डैश इज द यूज ऑफ वर्ड्स हुज प्रोनाउंसिएशन इमिटेट्स द साउंड द वर्ड डिस्क्राइब्स. अब इसमें ऑप्शन सुन लीजिए. एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया, ऑक्सीमोरॉन या एंथीमीम. तो इसका करेक्ट आंसर है ओनोमेटोपिया. नेक्स्ट इज, देखिए अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है, मैं पढ़ देती हूँ, कोशिश करिए आंसर करने की. ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड
ठीक है, बुक्स हैं, इनको ऑर्डर में आप मतलब जिस हिसाब से ये पब्लिश होकर प्रिंट होकर के आई हैं उस हिसाब से अरेंज करना है फ्रॉम मतलब पहले जो आई उससे वहाँ से शुरू करते हुए। फर्स्ट इज़ द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द हिस्ट्री ऑफ रेजल्स, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़, लाइफ्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स। ठीक है, और अगर आपको पता है इन सारे जो भी काम हैं इनके राइटर्स के नाम मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब इसमें कोड आप लगाइए कौन सा पहले आएगा, और इस ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से मुझे करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अरेंज करके देंगे। चारों ऑप्शन मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द हिस्ट्री ऑफ रेसल्स, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़, लाइफ्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स। आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा वर्क पहले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following poem deals with the neighborly relations? A. Birches, B. Home burial, C. Mending walls, D. Stopping by woods on a snowing evening. तो इसका करेक्ट आंसर है मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल नेबरहुड नेबरली रिलेशंस पे ही पोएम है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार कहा उनको भी पढ़ा करिए, उनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे नेट हो चाहे DSSS हो, जिसमें लिटरेचर होगी वहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट को याद किया जाएगा। हाँ, हाउ डज जॉन स्टुअर्ट मिल डिफाइन हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग? डूइंग वॉट वन वॉन्ट्स टू डू, लीडिंग अ फुलफिलिंग लाइफ, प्लेजर एंड द एब्सेंस ऑफ पेन, या वर्चुअस एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेजर एंड द एब्सेंस ऑफ पेन अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल। ये है उनकी हैप्पीनेस की परिभाषा। नेक्स्ट इज had we but world enough and time, this coyness lady were no crime। देखिए coyness वर्ड पकड़िए कि ये कौन बोल सकता है, किसका काम है, ये पूछने वाली हूँ आपसे। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर। एंड्रयू मार्वल इन दीज लाइन्स एम्फेसाइजेज द थीम ऑफ। अब इसमें एंड्रयू मार्वल पोएम, ये टू इज कॉय मिस्ट्रेस है, ये तो आपको पता चल गया होगा। इसमें थीम पूछ ली गई है, तो इसकी जो थीम है ऑप्शन देखिए, लव, लव एंड ट्रांजियंस, लव एंड पॉलिटिकल पैशन, लव एंड फ्लैटरी। तो इसका करेक्ट आंसर है लव एंड ट्रांजियंस। ड्राइडेंस ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज एंटाइटल्ड बाय ऑल फॉर लव, द स्टेट ऑफ इनोसेंस, एनिस मिराबिलिस, या रिलीजियो मेडिसी। तो इसका करेक्ट आंसर है द स्टेट ऑफ इनोसेंस। Two pioneering feminist tracts, Kate Millett's Sexual Politics and Germaine Greer's The Female Eunuch, were published in। अब सेक्सुअल पॉलिटिक्स की अगर आपको डेट याद है तो आप इसका आंसर कर लोगे। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स वॉज पब्लिश्ड इन। सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसका वर्क है? केट मिलेट का, ये भी याद रखिए। तो 1969, 68, 70 या 67? करेक्ट आंसर इज 1970। हु डिफाइन पोइट्री एज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर? वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, कीट्स या शेली? करेक्ट आंसर इज कोलरिज। What did Thomas Carlyle mean by close thy Byron, open thy Geet? A. Britain's pre-eminence as a global power will depend on the mastery of foreign languages. B. Abandon the introspection of the romantics and turn to the higher moral purpose found in Geet. C. Even a foreign author is better than a home-grown scoundrel. D. Leave England and emigrate to Germany. तो correct answer is abandon the introspection of romantics and turn to the higher moral purpose found in Geet. ये है इसका correct answer. Conrad's Heart of Darkness presents two conflicting discourses present in his own culture. Identify the two discourses from the following. दोनों डिस्कोर्स की बात की है। Heart of Darkness अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। A. Modernism and anti-colonialism, Modernism and structuralism. C. Anti-colonialism and Eurocentrism. D. Materialism, culturalism and tribalism. तो करेक्ट आंसर इज एंटी कोलोनियलिज्म एंड यूरोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स डिफाइंड फ्री वर्ड्स एज प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट? ऑप्शन सुनिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एजरा पाउंड, फिलिप लार्किन, विलियम कार्लोस विलियम्स। तो कौन हो सकते हैं? थोड़ा बहुत तुक्का भी मार सकते हैं अगर आपको राइटिंग स्टाइल पता है। तो ये लाइन्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। नेक्स्ट इज क्रिस्टोफर मार्लो रोट ऑल द फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्ट। अब क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेज आपको पता होंगे तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। इसमें ऑप्शंस में से ये बताना कौन से नहीं हैं उनके। टैम्बरलिन द ग्रेट, जियो ऑफ माल्टा, रिचर्ड III, एडवर्ड II। तो करेक्ट आंसर इज रिचर्ड III। रिचर्ड III किसका प्ले है ये भी मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बाथ्स अ टेक्स्ट विच ड्रॉज अटेंशन टू इट्स आर्टिफिस टू द वेज इन विच इट इज स्ट्रक्चर्ड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? राइटरली टेक्स्ट, एस्थेटिक टेक्स्ट, रीडरली टेक्स्ट या फॉर्मल टेक्स्ट? करेक्ट आंसर इज राइटरली टेक्स्ट।
Which of the following description is not applicable to Pope's The Rape of Lock? A mock heroic poem written in heroic couplets, Pope's tribute to Queen Anne, produced in 2 versions consisting of 2 and 5 cantos. तो देखिए ये बाकी सारी चीज़ें तो हैं, अप्लाई होती हैं रेप ऑफ लॉक में, लेकिन ये पोप्स ट्रिब्यूट टू क्वीन एन नहीं था. तो करेक्ट आंसर इज यही है हमारा सी वाला, पोप्स ट्रिब्यूट टू क्वीन एन. फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट चूज द वर्क विच इज नॉट रिटन बाय E.M. फॉस्टर. Where angels fear to tread, Morris, A Room of One's Own, The Longest Journey. तो करेक्ट आंसर इज A Room of One's Own. A Room of One's Own किसने लिखा है, ये भी मुझे बताइएगा. किसका वर्क है, वर्जीनिया वुल्फ का. The Vulgate Bible was prepared to make the Bible available to ecclesiastics, elite class, courtiers या common man. तो करेक्ट आंसर इज कॉमन मैन. वल्गेट बाइबल इसीलिए प्रिंट की गई थी सो दैट इट वुड बी अवेलेबल टू द कॉमन मैन. नेक्स्ट इज लिटरेरी वर्क सच एज चार्ल्स डिकन्स, डेविड कॉपरफील्ड, सैमुअल बटलर्स द वे ऑफ ऑल फ्लैश एंड जेम्स जॉयस अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ विच नोवेलिस्टिक फॉर्म. कौन सा नोवेलिस्टिक फॉर्म है इन सब में, नोव्यू रोमन और न्यू नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल या बिल्डिंग्स रोमन है या हिस्टोरिकल नॉवल है. तो देखिए ये है बिल्डिंग्स रोमन नॉवल. Next, in the fall of Hyperion Keats, Muse figure is Thi, Moneta, Lamia या Calliope. तो correct answer is Moneta. What literary work best captures a sense of the political turmoil, particularly regarding the issue of religion just after the Restoration? A. Gay's Beggar Opera. B. Butler's Hudibras. C. Pope's Dunciad या फिर D. Dryden's Absalom and Achitophel. तो correct answer is Dryden's Absalom and Achitophel. Who among the Victorian authors has described himself or herself as agnostic? A. Matthew Arnold, B. Charles Dickens, C. George Eliot या फिर Thomas Hardy. तो correct answer है हमारा George Eliot. Who among the following theorists formulated the concept of utile dulce, profit combined with delight? A. Plato, B. Aristotle, C. Horace या फिर D. Longinus. Correct answer is Horace. Out of the 4 humors of the body, the Jacobians thought of themselves as especially prone to cholera, blood, phlegm या melancholy. Correct answer is melancholy. Who among the following romantic poets ended his life lauded and respected as the sage of Highgate? William Blake, S.T. Coleridge, P.V. Shelley या William Wordsworth. Correct answer is S.T. Coleridge. तो ये थे देखिए मेरे आज के क्वेश्चंस, जो इम्पॉर्टेंट लगे वो मैंने आपसे शेयर करे हैं. देखिए इनसे रिलेटेड जो और भी ऑप्शंस दिए हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा और अपने नोट्स को रिवाइज़ करके जाएंगे. आई होप आपने तैयारी अच्छे से करी होगी और पेपर कैसा हुआ ये मुझसे शेयर करिएगा. क्वेश्चंस कैसे आए थे. कल के एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोगों ने कहा कि विक्टोरियन एरा से काफ़ी कुछ आया था. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. बातें अच्छी लगी हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, किसी के साथ शेयर कर लेना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.